धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। धन्य है, सबसे भाग्यशाली धरती पर कौन है? तो यशोदा मैया। इस धरती की सबसे भाग्यशाली यदि कोई माँ है, स्त्री है, तो वह यशोदा मैया है। कैसे? उनके भाग्य की क्या सराहना करें। जगत के पालनहार, जिन भगवान की गोद में सृष्टि है, वो सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, वो भगवान यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। ब्रह्मा भी क्या यशोदा मैया की बराबरी कर सकेंगे? ब्रह्मा जी तो भगवान के छोटे से कार्यकर्ता है। मैया तो मैया। भगवान पूतना मौसी का उद्धार करते हैं। पूतना का शरीर गिरा, नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। भगवान के शरीर को, उसके पूतना के शरीर को भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे, उसके शरीर को काट काट करके चिता पे रखा और आग लगा दी। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। हाँ, पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना की गति क्या हुई? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना बड़ी पुण्यात्मा है। भगवान ने ना जाने कौन सा जादू कर दिया। जहर पिलाने आई, तार दिया। मारने वाली को तारते हैं, ऐसे दयावान भगवान है। आरती उतारने वाले को कौन सी गति। अच्छा आप लोग बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं, दयालु है कि नहीं? आपको दया करके भगवान ने क्या दिया? चश्मा वाले भैया, ये क्या दिया आपको? भगवान ने क्या दिया दया करके? सिर्फ आप बताओ हैं? जोर से। ज्ञान दिया। आपके पास ज्ञान है? कौन सा वाला है आपको? आप भगवान दयालु है कि नहीं? क्या दिया आपको दया करके? आपको क्या मिला? ये भैया, ये आपके बगल वाले भैया हैं। जुआ? जीवन दिया आपको। सही है, जीवन दिया आपको। बड़े दयालु हैं भगवान। ये सही उत्तर है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। 84 लाख योनियों से निकाल कर भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया है। ये दया से मिला है, ये कृपा से मिला। हमारे कोई पुण्य नहीं थे इतने। ये तो भगवान की क्या है? कृपा। कुछ चीजें आप लोगों को भाग्य से मिलती हैं, जैसे बेटा, बेटी, सुख, दुख, ये सब आपके भाग्य से है। पर कुछ चीज आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको कृपा से मिलती है। जैसे आज आप लोग वृंदावन बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, ये आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हो गई, तो आप लोग वृंदावन आ गए। ये भाग्य का खेल नहीं। जैसे विभीषण को रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो विभीषण जी लंका के राजा हो गए। लंका का राज्य विभीषण को भाग्य से नहीं मिला, लंका का राज्य विभीषण को कृपा से मिला। एक होता है भाग्य, बोलो भाग्य, भाग्य, और एक होती है कृपा। तो भाग्य में नहीं था लंका का राज्य, ये राम जी ने क्या कर दी। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर होती है वो सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। कृपा ही असंभव को, इसलिए कृपा। अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे जल गए, एक बच गया। सारे जल गए, उसी विमान में एक यात्री बिल्कुल बच गया, बाल भी नहीं जला उसका, रोमा भी नहीं जला। हाँ या ना? भगवान जब कृपा करें तो मौत भी उसे मार नहीं सकती, आग भी उसे जला नहीं सकती। ये कृपा है। सारे मर गए थे, सबकी मृत्यु हो गई, पर एक बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों, जो मेरे आश्रित है, जिस पर मेरी कृपा है, वो कभी कहीं से भी गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो कृपा एक पर क्यों हुई? सारे विमान पे हादसा जिन पे सब पे हो जाती, सब बच जाते बेचारे। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान की कृपा स्वतंत्र है। कब होगी, किस पर होगी, ये कोई नहीं जानता। सब कृपा के अधिकारी तो नहीं है ना, बोलो, सब है। इसलिए कृपा, इसलिए आप लोग
कहते हैं कि ये तो मेरे भाग्य का मैं खाता हूं पीता हूं, मेरे भाग्य में घर है, मेरे भाग्य में गाड़ी है, मेरे भाग्य में दौलत शोहरत है। किसी के भाग्य में दौलत शोहरत है साहब, ये भाग्य से दौलत मिल जाती है, बात सही है, लेकिन धन धान्य पद प्रतिष्ठा भाग्य से मिलती है, पर भगवान में मन तब तक नहीं लगता जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। भगवान में मन लग गया समझ लो कृपा हो गई, मन नहीं लगा मतलब अभी तक कृपा, यही कृपा की पहचान है। मन भगवान में लग गया कृपा है, नहीं लगा तो सब भाग्य है। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए क्या लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय। भगवान कैसे हैं? कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। कृपा करके हम मनुष्यों को 84 लाख, हम तो नाली का कीड़ा बने थे, हम तो गिरगिट बने थे, हम तो 84 लाख योनियों में पड़े, कृपा हो गई उठा के भगवान ने मनुष्य बना दिया। और मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य बनाया जो गंगा तट के वासी हैं, जो भारतवासी हैं। धन्य हैं हम सब लोग कि हम सब भारतवासी हैं। धरती आप घूम के आओ पूरी दुनिया। ये दास अनिरुद्ध ने अमेरिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, दुबई को देखा, हमने पेरिस को भी देखा और लंदन को भी देखा, इंग्लैंड को, इन देशों को देखा, लेकिन भारत से अच्छा हमें कुछ लगा नहीं। भारत की संस्कृति वास्तविक में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आज भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है ना। देखो भेष भोजन आपको समाप्त करना है तो आपका भेष बदल दिया जाए। आपका भोजन और आपकी संस्कृति विरासत, आज तीनों पे अटैक हुआ। देखिएगा, आप लोग ने अपना वेशभूषा बदल लिया। आप लोग ना भारतीय कपड़ा नहीं पहनते, भारतीय पहनावा नहीं पहनते, आप लोग अंग्रेजों वाला कपड़ा पहनते हैं, हाँ या ना। अब जीन्स टी शर्ट पैंट कोट ये भारत का पहनावा है। चलो बताओ भारत का अपना पहनावा क्या है भैया, बताएंगे आप? ये भैया आगे भारतीय पहनावा क्या है आप कभी पहनते हो? फिर धोती कुर्ता संडे के संडे को तो पहनो। आपकी अपनी वेशभूषा कहां गई? आपकी वेशभूषा तो अंग्रेजों वाली है। कोट पैंट पहन कैसे चलते जैसे आप अंग्रेज हैं। सबको अंग्रेज बनना है। जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिन अंग्रेजों ने तुम्हारी बहन बेटियों को लूटा, भारत मां को लूटा, तुम्हें वो अंग्रेज बनना है। जिन महापुरुषों ने जिस वेशभूषा को पहन करके देश को आजादी दिलाई, मुगलों से लड़े, शिवाजी लड़े, महाराणा प्रताप लड़े, उन महापुरुषों की वेशभूषा आपने भुला दी। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि आप अंग्रेज हो जाओ, और आप हो गए अंग्रेज। वेशभूषा आपकी बदल गई। भारतीय वेशभूषा क्या है पता ही नहीं आपको। ये देखो, ये दास अनिरुद्ध ने आज भी, आपने हमें कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा। क्यों? सोचिए, आज भी कितना भी आधुनिकता आ जाए पर हमने अपनी प्राचीनता को बचा रखा है ना। दूसरा, आप लोगों ने अपना खान पान विदेशी कर लिया। अंग्रेज मांस खाते हैं तो भारत के लोग बोले हम भी मांस खाएंगे। अंग्रेज पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं, हम भी खाएंगे। आप लोगों ने अंग्रेजों वाला पहनावा स्वीकार कर लिया, अंग्रेजों वाला खान पान स्वीकार कर लिया, और अंग्रेजों वाली भाषा स्वीकार कर ली। अब तो भारत में हिंदी कोई बोलता है तो ऐसे लगता है कि वो एक नंबर का गंवार है। हिंदी बोलने वाले को गंवार समझा जाता है और इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये देखो, अब भारत के लोगों के पास ना भारत की अपनी भाषा रही, ना भारत का अपना पहनावा रहा, ना भारत का अपना खान पान रहा। तब तुम क्यों कहते हो कि भारतीय हो? भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी ना पढ़ो, अंग्रेजी जरूर पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो पर अपनी मातृभाषा का सम्मान ज्यादा हो। अपनी मातृभाषा का सम्मान। और आज हमारी मातृभाषा ही खतरे में।
बच्चों को पूछा जाए कि बेटा अब लोग राम राम नहीं सिखाते बच्चों को, राम राम अब क्या सिखाते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्यों भाई, राम राम बोलने में क्या हर्ज है? भैया राम राम, भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। अब सब गायब हो गया सब, राम राम, हरिओम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, सब गायब। अब क्या है? हाय, हेलो। भाषा समाप्त हो गई, अपनी भाषा खत्म, अपना खान पान खत्म। अब बच्चों को लिट्टी चोखा अच्छा नहीं लगता, गक्कड़ भरता अच्छा नहीं लगता। अब बच्चों को अपना दाल बाटी चूरमा अच्छा नहीं लगता। अब क्या अच्छा लगने लगा? पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा बुलवाओ, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। अपना भोजन अच्छा नहीं लगता, अब चूरमा अच्छा नहीं लगता। बोलो हाँ। अब विदेशी मिठाइयां अच्छी लगती हैं। बोलो हाँ। विदेशी महिलाएं मांग नहीं भरती तो भारत की कुछ माताएं बोलती हम भी मांग नहीं भरेंगे। अब मैयाएं हमारी मांग नहीं भरती, कुछ माताएं कुछ तो भरती हैं, उनको प्रणाम। और कुछ मैयाएं मांग क्या भरती हैं? घिसनी ले आती हैं, घिस लेती हैं हल्का सा। एक मैया ने तो साइड में मांग भर रखी यहाँ। हमने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड में। बोले फ्रंट में बहुत बैठ लिया, चल किनारे। और एक मैया ने तो गजब किया, घिसनी से घिसा और दूसरे तरफ के बाल उठा के ढक लिया, कोई देखे ना कि हम शादीशुदा हैं। मांग भरने में शर्म आने लग गई। और विदेशी महिलाएं ना अंग्रेजन यहाँ आती हैं और भारतीय कल्चर को स्वीकार करती हैं। मांग भरने लग गई वो, तुलसी की माला गले में पहनने लग गई वो, उनके छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ने लग गए और तुम्हारे बच्चे पोयम रट रहे हैं। तुम्हारी 3 चीजों पर अंग्रेजों का कब्जा आज भी है। भारत आजाद हो गया, आपको लगता है कि भारत आजाद हो गया? आज भी भारत में मातृभाषा संकट में है। बोलो हाँ। भारत का पहनावा खत्म हो गया। किसी नौजवान बच्चे से पूछ लो भारत का पहनावा क्या है, वो बता भी देर में पाएगा। भारत की भाषा खत्म हो गई, भारत का पहनावा खत्म हो गया, भारत का खान पान खत्म हो गया। और यही 3 बेस है। मैया ये भारत पवित्र देश है, भगवान ने अवतार कहां लिया? आज एक पत्रकार भैया आए, बोले कि इतना बड़ा संसार है, भगवान अवतार भारत में ही क्यों लेते हैं? हमने कहा इस धरती पर जहां जहां भूमि है, पांव रखने की जहां जहां जगह है, वो सारी धरती कभी भारत की ही हुआ करती थी, अखंड भारत। दूसरा, भारत में ही भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि केसर कश्मीर में है, केसर को पैदा करने के लिए जलवायु सब जगह की अनुकूल नहीं है। ऐसे भगवान के लिए जो धरती सबसे अनुकूल है वो धरती भारत ही है सबसे अनुकूल। तीसरा, जैसे इतना बड़ा भारत है पर सारे सांसद कहां बैठते हैं? संसद भवन में। और संसद भवन में सारे सांसद बैठ करके भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, संचालन करते हैं पूरे भारत का। हमारे गांव में तो सारे सांसद आके बैठते नहीं हैं, आपके गांव में भी सारे सांसद आके नहीं बैठते। दिल्ली में विधानसभा में सारे सांसद जाके, वहां की सभा में सारे सांसद जाके बैठते हैं। उसी तरह ये भगवान की सांसद भवन, ये भारत भगवान का सांसद भवन है जहां भगवान आके बैठते हैं और पूरी धरती का संचालन यहीं से करते हैं, यहीं से कंट्रोल होती है। इसलिए भारत ही विश्व गुरु रहा है, क्योंकि भारत सबकी मां है। भारत सबकी क्या है? सबकी मां, इसलिए भारत को माता कहते हैं। भारत क्या है? वंदे वंदे मातरम। भारत माता है, मातृ शक्ति, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दुनिया में अमेरिका को मां नहीं कहते, इंग्लैंड को मां नहीं कहते, चाइना को मां नहीं कहते, भारत को क्या कहते हैं? मां। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। लेकिन आज भारत माता ना रो रही है। क्यों रो रही हैं? क्योंकि भारत के अपने हिस्से पर, जो भारत का कभी हिस्सा था, वो आज बांग्लादेश हो गया और वहां पर हिंदुओं को जिंदा जलाना स्टार्ट हो गया। क्यों? सही है। हिंदू जहां जहां कम हुए वहां से या तो खदेड़े गए, या तो जलाए गए, या उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। जहां जहां घटोगे वहां वहां मिटोगे। इसलिए कहता हूं हिंदुओं का, अब लोग कहते हैं ना कि भारत में संविधान है। भारत किससे चलता है? ऐसा लोग कहते हैं। यदि भारत संविधान से, ये बात सच्ची है कि झूठी? भारत संविधान से चलता है, ये बात सच्ची है कि झूठी है? जोर से, किससे चलता है भारत? लोग कहते हैं भारत संविधान से चलता है। जो लोग आपसे ये कहें कि भारत संविधान से चलता है, उनसे पूछना
कि भारत यदि संविधान से चलता है तो कश्मीर से जब हिंदू खदेड़े गए थे तब संविधान कहां था? तब संविधान कहां था? इसका मतलब है कि भारत संविधान से नहीं चल रहा है, भारत उनसे चल रहा है जिसकी लाठी कल को आपकी संख्या घटेगी, विधर्मियों की बढ़ेगी, तो आप सब भी बांग्लादेश में जैसे हिंदू जलाए गए वैसे भारत में भी जलाए जाएंगे। कौन कहेगा कि नहीं जलाएंगे? कौन गारंटी? किसी से लिखवा के लाओ कि ये गारंटी दे कि तुम्हें नहीं जलाएंगे। कौन देगा लिखित में गारंटी? इसलिए कहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपकी भुजाओं में होगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी बेटी को अभी से झांसी की रानी बनाओ और बेटे को शिवाजी बनाओ। जब मरने का टाइम आए तो ऐसे ना मरना, एक ने 100 को मारा, एक ने 100 को मारा। फिर कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि खतरा आंख मूंद लेने से टल ना जाएगा। आप लोग देख पाओ ना देख पाओ, पर भारत का भविष्य खतरे में है। सही है कि गलत है? इसलिए अपनी बेटियों को कमजोर ना बनाओ मेरी मां, सिखाओ उसे भी जो आवश्यकता है, क्योंकि ये देश संविधान से यदि चल रहा है तो 30 साल से ज्यादा हो गए कश्मीर के हिंदुओं को आज तक संविधान न्याय ना दे पाया। उनका खोया घर, उनकी खोई जमीन वापस ना कर पाया। कर पाया हो तो आप बताओ? कल आपके गांव, आपकी गली से आप खदेड़ दिए जाओगे, धरा रह जाएगा संविधान। जिसकी लाठी, यही सिद्धांत है। मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़े हो? मत्स्य न्याय पढ़ाता हूं आपको, सुनो। एक मत्स्य न्याय होता है, मैया आप जानती होंगी। मत्स्य न्याय क्या होता है? मछली का न्याय। मछली का न्याय क्या है? बड़ी मछली छोटी मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को, उससे बड़ी मछली उस मछली को, यही मत्स्य न्याय है। कि बड़ा जंगल का राजा कौन? जोर से, जोर से। गलत है। जंगल का राजा शेर है। आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ लिया, मान लिया। अरे पढ़ी लिखी बातें कई बार सही नहीं होती, प्रैक्टिकल करो। जंगल का शेर भी जब भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं तो शेर का निवाला भी भेड़िए छीन लेते हैं और शेर को खदेड़ देते हैं। कौन? भेड़िए शेर का शिकार छीन करके शेर को, वो शेर भाग जाता है। किससे डर के? हाँ, जंगल का राजा शेर नहीं है, जंगल का राजा वो है जिसमें संगठन है, एकजुटता है। एकजुटता जो है वही राजा, जो एकजुट नहीं है वो कुछ भी नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहना कि शेर जंगल का राजा है। शेर भी भाग जाता है भेड़ियों को देख के, यदि भेड़ संगठित और इकट्ठे आ गए तो। हाँ या ना? इसलिए आप सबको संगठित रहना चाहिए। हिंदुओं, सनातनियों, संगठित रहिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन, झाड़ू भी तिनकों से बनती है, पर संगठित होती है तो सारे कचरे को साफ कर देती है, और झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर गए, जो लोग बिखर गए, वो कचरे हो गए, और जो संगठित रहेंगे वो सारे कचरे को साफ कर देंगे। इसलिए आप संगठित रहिएगा, आप ही आपस में लड़ जाएंगे। तो फूट डालो। अंग्रेज इस देश में कितने आए? 100 अंग्रेज भी नहीं आए थे फर्स्ट में। अंग्रेज कितने आए थे? भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन भारत में अंग्रेज थे कितने? इंग्लैंड कितना बड़ा है? अंग्रेजों का देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड कितना बड़ा है? उत्तर प्रदेश से भी छोटा है इंग्लैंड, लगभग यूपी के बराबर है। उत्तर प्रदेश के बराबर इंग्लैंड है पूरा, और उस छोटे से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज्य किया। कुछ देश छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ाया सबको, और फूट डालो शासन करो का नियम फॉलो किया, और बस लड़ाते गए और दुनिया हम सब लड़ते गए, और वो शासन। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, एक अंग्रेजों वाला और एक ऑस्ट्रेलिया का अपना। ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी आबादी थी, अब वो टोटल आबादी, ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी अब 1000 लोगों से भी कम है। पूरे देश में कितने लोग हैं? केवल जो मूल आबादी है वो 1000 बची, बाकी सब दुनिया भर के लोग। और शासन किसका चलता है? अंग्रेजों का। आज भी गुलाम है वो। अब तो वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता, अब तो पूरा अंग्रेजों का ही हो गया, देश हो गया पूरा उनका। क्यों? लड़ाते गए लोग, लड़ते गए, उसका वो फायदा। इसलिए अभी भी संभल जाओ साहब, लड़ो मत। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, बटना नहीं है। बटोगे
बोलो, बटोगे तो तो भारत माता है और यही भगवान का अवतार होता है, क्योंकि यह धरती अनुकूल है। भगवान बड़े भय, करवट बदले शकटासुराया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्ताया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन में कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है? क्यों भैया, कितने संस्कार होते हैं सनातन में? क्या नहीं पता? सनातन में कितने संस्कार होते हैं? कितने भैया, कितने लाला? बता बेटा। ओ भैया, मैया, ओ लाल मैया, होगी पंचायत? बताओ सनातन में कितने संस्कार हैं? पूछ लो, चलो बतावा, बताए कितने? 16। सनातन में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहां जब विवाह होता है तो विवाह के उस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और जब पत्नी और पति के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस गर्भाधान की क्रिया को संस्कार कहते हैं। जिस क्रिया को जगत दुनिया भोग कहती है उस को भी हम लोग संस्कार कहते हैं। ये सनातन है। हमारी दृष्टि सृष्टि की उत्पत्ति की उस प्रोसेस को संस्कार मानती है। सृष्टि की उत्पत्ति की उस प्रोसेस को क्या मानती है? संस्कार है। वो गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान। इसलिए जब बच्चा गर्भ में आए तो स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान के सन्निकट रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी और पढ़नी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छे आचरण आपके होंगे तो अच्छा आचरण वाला आपका पुत्र या पुत्री होगा। जब आपके आचरण, आपके संस्कार बिगड़ते हैं तो माँ बाप के संस्कार बिगड़ते हैं, तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। यदि माँ बाप का बर्ताव ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, तो बच्चे सही होंगे ही होंगे। बोलो हाँ। इसलिए संतान बिगड़ती है तो संतान की गलती कम माता पिता की गलती है। इसलिए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने कराया। यशोदा इनका नाम होगा कृष्ण और इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से बलराम। कृष्ण और बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम कृष्ण। कृष्ण बलराम नाम रखा। भगवान कृष्ण थोड़ा और बड़े हुए और जैसे ही बड़े भये तो भगवान कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान ने क्या कहा? मैया। आजकल आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? मम्मी। आप माँ की मम्मी। आप क्या कहते हो? मम्मी कहते। मैया आप क्या कहती हो अपनी माँ को? हैं? आप पीली मैया। माँ, मम्मी नहीं। मम्मी कौन कौन कहता अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी। आप भी मम्मी कहते हैं? आप भी मम्मी। मम्मी का मतलब क्या हुआ? हाँ, मम्मी मतलब मां नहीं होता। चलो बताओ मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब होता है मुर्दा। मम्मी किसे कहते हैं? मुर्दे को। जो मुर्दा 10-15 दिन खराब ना हो तो उसे तेल में डुबा के पहले रखते थे, आजकल फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो जो फ्रीजर में रखा मुर्दा होता है उसे मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी बॉडी को। 15 दिन महीने भर जो पुरानी बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? उसे मम्मी कहते हैं। हाँ या ना? मम्मी से आप लोगों ने मम्मी पकड़ लिया, मम्मी का वंश मान लो मम्मी। और जल्दी जल्दी में लोग यही कहते मम्मी कहां हो? मम्मी क्यों कहना है भाई? आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले इस भारत में कोई भी बेटा अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। 60 साल पहले तक जितने बुजुर्ग यहाँ हैं, आप क्या कहते थे अपनी माँ को? आप हैं? अम्मा। पहले के लोग अम्मा कहते थे, माँ कहते थे, मैया कहते थे, माताजी कहते थे, आई कहते थे। आप क्या कहते थे अपनी माँ को? अमुआ। ठीक है, मम्मी तो नहीं कहते थे कभी। ये मम्मी भारत में अधिक से अधिक 50 साल, आज जो 50-60 साल पुराने लोग हैं उनसे पूछना, उनमें से कोई भी अपनी माँ को मम्मी कहता हुआ ना मिलेगा पूरे भारत में। क्योंकि 50-60 साल पहले तक मम्मी भारत में था ही नहीं, ये शब्द था ही नहीं।
अच्छा ये मम्मी कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और जब मुसलमानों का गुलाम रहा तो मुसलमान लोग बोलते थे अपनी माँ को अम्मी। वो क्या बोलते थे? आज भी मुसलमान अपनी माँ को क्या बोलते हैं? अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान बोलते हैं। क्यों, ये सही है कि नहीं? क्या बोलते हैं मुसलमान? अम्मी जान। तो वो अम्मी जान बोलते हैं, तुमने मम्मी सुन लिया। उनकी देखा देखी अम्मी से हो गई मम्मी। भाई अम्मी से मम्मी में क्यों आते हो? हम सनातनी हैं, हमसे दुनिया सीखती है, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो? अम्मी से मम्मी नहीं, सीधा मैया कहो। भारतीय शब्द है, भारत का जो मूल शब्द है माँ के लिए वो मैया है, माँ है, सीधा है माँ। अच्छा माँ कहां से आया? तो याद रखना, हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से ही माँ शब्द प्रकट हुआ। गाय का बछड़ा क्या कहता है? माँ। माँ। गाय का बछड़ा, गाय की बछिया अपने माँ को क्या बोलती है? माँ। बोलो माँ। ऐसे नहीं, अरे तुम भैंसो टाइप का ना बोलो। माँ। गाय क्या बोलती है? तो मां वहां से आया, इसलिए मां बोलिएगा। क्या बोलेंगे? मम्मी शब्द गलत है। मां के लिए संबोधन मम्मी नहीं होना चाहिए। मां का संबोधन मां हो, मैया हो, भारतीय शब्दावली हो। हम क्यों मम्मी से मम्मी कहें? ये हो गया मां। अब पापा, आप कितने लोग पापा कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पापा। पिताजी को पापा, आप पापा कहते हैं? पापा। आप लोग क्या कहते हैं? पापा। पापा बोलते हैं आज के युवा, लड़के लड़कियां पापा। पापा का मतलब क्या हुआ आप बताओ? पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब भारतीय सनातन में पापा का मतलब जहां पापा शब्द होता है वो पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द आया है। रामचरितमानस में भी शब्द आया, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। जहां पापा शब्द आया वहां पापा शब्द प्रयोग के, पाप के प्रयोग में है। उसका अर्थ क्या बनेगा? पाप। इसलिए पापा मतलब पाप है। पापा मतलब पिता नहीं होता। पिता, पिता पिता है। पिता कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? बाबूजी, पिताजी। इंग्लिश में बोलते हैं डैड, सही है? डैड बोलते हैं मरा हुआ। अब देखो डैड बोलते हैं मरा हुआ, डैड मतलब मरा हुआ ही होता, सही है? अब डैड बोलते हैं, सही है कि नहीं? डैड मतलब मरा हुआ। अच्छा अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है। क्योंकि उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई, डैड है, खत्म हो गया पता नहीं कहा। क्योंकि वहां ना लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग, इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं? डैड। तो डैड है, मरा हुआ है, क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है। 18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे और घूमते हैं, और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाएं, लिव इन के कहां रहे उनको खुद को पता नहीं। हाँ या ना? इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं है। वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में कानून, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की। मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है। तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर। यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप है, वहां पर्सनल नहीं है कुछ, है ना? हाँ मैया, टोपी वाली मैया, राधे राधे। बैठ जाओ मेरी माँ,
कहां से? महाराष्ट्र। बोले विठल नाच की। बैठो, इकड़े इकड़े सुनो। कुल मिलाके आप दुनिया घूमेंगे तो श्रेष्ठ संस्कृति भारत की ही पाएंगे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता 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 पिता बोलो। भाषा को ठीक करो, जहां गलतियां हुई उन्हें सुधारो। ऐसा ना हो कि वो कहते आए हमें अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा ठीक ठीक समझ नहीं होती, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। इसलिए मेरी मां, पूरी दुनिया में भारत के ही डॉक्टर अच्छे माने जाते हैं। पूरी दुनिया में भारत के ही वैज्ञानिक अच्छे माने जाते हैं। अमेरिका में भी अधिकाधिक भारतीय डॉक्टर हैं, अधिकाधिक अमेरिका में भारत के वैज्ञानिक हैं। पूरी दुनिया भर में भारत का ही डंका बज रहा है, लेकिन आप बस संगठित रहें। तो भगवान सूरदास जी गा रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा, अरु फलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। आप भी यहाँ से क्या कहोगे अपनी माँ को? और पिता को? पिताजी, बाबूजी। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बाबा। क्या बोल रहे हैं? नंद बाबा, नंद बाबा, मेरे बाबा, मेरी माँ मैया, मैया बाबा, मैया। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा, आई आई बाबा। अब भगवान बड़े भाई चोरी करने लग गए और माखन चोरी कर करके खाए भी लग गए। और जब भगवान माखन चोरी करने जाते तो चोरी चोरी माखन भगवान खा जाते। सखियां कह रही हैं मैया चोरी चोरी माखन खाए गए ओरी। भगवान थोड़ा बड़े हुए, मैया बोली लाला चोरी ना किया करो लाला, तेरे ब्याह ना होए को। भगवान बोले मैया मैंने तो ब्याह की लगता ही छोरी ढूंढ रखी है। कौन सी छोरी? कन्हैया मचल गए मैया, मोको तो ब्याह करनो है। मैया बोली लाला अभी तो छोटो है ना। मैया मैं बड़ो है गयो, तेने ब्याह कर लियो मैया, मैं भी ब्याह करूंगा। अब मैया मचल, कन्हैया मचल गए मैया मेरो ब्याह कराए दे। मैया मना करती है। मैया बोली अच्छा लाला तो को कैसी दुल्हनिया चाहिए? कन्हैया बोली मैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कराए तेरी गैया नाही चराऊं, तो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। कन्हैया कहने लगे मैया ब्याह ना कराएगी तो आज से तेरी गैया नाही चराऊंगा। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना, आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा। रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। चौकी
तुझको बैठाऊं। मैया ब्याह कराएगी तो मैं तेरे को, हाँ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं मैया चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। साहू से जा कहो बैठेगी द्वार पे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया मेरो ब्याह कराए दे मैया। भगवान ने विवाह करने की बात कही और मैया की गोद में भगवान सो गए। जिद करते करते भगवान जागे, सवेरा हुआ, भगवान ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं और नगर में माखन चुराने निकलते हैं। क्या चुराते हैं भगवान? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यज दधिपयः कल्पितैस्तेययोगे। वत्सान मुंचन, मैया बोली, गोपियां मैया से बोली, मैया तेरे लाला ने हमारे सारे बछड़े खोल दिए, दूध पी गए बछड़े, तेरे लाला ने शरारत की, सारा माखन खा जाए, मटकी तोड़ दे, ऊधम मचाए, हम सबको परेशान करे, छोटे छोटे बच्चों को नोच के चला जाए, चिचकोटी काटे। मैया बुलाई, ए कन्हैया यहाँ, लाला तू इतना ऊधम करे, गोपियन के घर जाके माखन काहे को खाए, तेरे घर में माखन की कमी है क्या? मैया, कन्हैया बोले, मैया मैं किसी के घर ना जाऊं माखन खाए हुए, ये सारी सखियां झूठ बोल रही हैं। और ये कह के भगवान रोने लग गए। मैया को लगा राम राम, बिना डांटे कन्हैया रोने लग गया, डांट दूंगी तो पता नहीं क्या करेगा। तो मैया यशोदा सखियों से बोली, सुनो, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक मैं तुम सबन की बातों पे भरोसा नहीं करूंगा, जाओ। अब सारी सखियां चली गईं। अब सखियों ने बैठ के प्लान बनाया कि कन्हैया आता तो रोज है, चोरी रोज करता है, पर मैया नहीं मानती, मेरा लाला गलत ना है, मेरा छोरा गलत ना है, अब क्या करें? तो मैया से क्या प्रमाण दें? बोले अब कन्हैया को कैसे भी करके रंगे हाथों पकड़ो। तो बोले पकड़े कैसे? तो गोपियों ने सोचा क्या करें कि कन्हैया जब मटकी के पास जाए तो हमें पता लग जाए। एक सखी बोली, मटकी के साथ ना घंटी भी लटकाओ। क्या लटकाओ? घंटी लटकाएंगे, कन्हैया माखन चुराने मटकी के पास जाएगा, छुएगा तो घंटी टन टन बजेगी, हम कहीं भी होंगी आ जाएंगे। अब प्लान पक्का हुआ, भगवान ग्वाल वालों के संग चले, ग्वाल वालों का गोला बनाया, ध्यान से देखा तो मटकी पे, छींके पे मटकी और बगल में घंटी। भगवान उतर गए, चलो भैया आज मक्खन खाए का प्लान कैंसिल। भगवान बोले चलना पड़ेगा। तो
घंटी बोली कि प्रभु आप क्यों जा रहे हो भूखे? भगवान बोले तुम्हारी वजह से, तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ गई जो यहां लटकने लग गई आजकल। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है आपको पकड़ने के लिए। भगवान बोले तू किसके साथ है? घंटी बोली प्रभु हम तो आपके साथ रहेंगे। तो एक काम करना, लटकी हो पर बजना मत। ठीक है। अब भगवान जाके बड़े प्रेम से माखन का गोला, ग्वाल वालों का गोला बनाए, कंधे पे भगवान ग्वाल वालों के चढ़े, छींके पे मटकी पकड़ी, मक्खन निकाल के लौंदा बनाए के सारे ग्वाल वालों के मुंह पे मक्खन फेंकने लग गए। सब खा रहे हैं और सबके मुंह पे मक्खन ही मक्खन लगा है। घंटी नहीं बजी और भगवान को लगा बजेगी भी नहीं, और ने थोड़ा सा मक्खन भगवान मुख पे रखे और ज्यों भगवान स्वाद चखे, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। घंटी क्या करने लग गई? क्या करने लग गई? बजने लगी। बज गई घंटी। और जब घंटी बजी तो सखियां आई। कौन आया? सखियां आई। और सखियां आई और कन्हैया चढ़े मटकी पे। सखियों को देख के नीचे के ग्वाला सब भाग गए और भगवान लटके रह गए मटकी पे। अब मैया को बुलाओ। ए सखी मैया को बुला। बोल रही थी रंगे हाथों पकड़ोगी तो लाला की तब शिकायत मानूंगी। अब सखी मैया को बुलाए हुए चली। कन्हैया बोले सखी बाद में जाइयो ने कि नीचे तो उतारो, हाथ फिसल जाएंगे, मटकी से गिर जाऊंगो। गोपी ने अपना कंधा दिया। अच्छा लाला कंधे पे पांव रखो। पांव रखा। हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ा। नीचे आओ। नीचे आए। सखियों ने घेरा बना लिया। बीच में कन्हैया, हाथ पकड़ के सखियां घेरा बना के खड़ी हैं। अब कन्हैया भागे तो भागे कैसे? अब सारी सखियां भगवान से कह रही चलो तुम्हारी मैया से शिकायत करें। कन्हैया बोले सखी मैया से मत बताइयो, मैया मारेगी, छोड़ दो, अब गलती होगी, अब ना आऊंगो। सखियां बोली छोड़ तो हम देंगी पर शर्त है एक। कौन सी शर्त है? तुम जरा हमें नाच के दिखा दो। यदि हमें नाच के दिखाओगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है। अब भगवान नाचने लग गए, पर भगवान बोले सुनो हम फोकट में नहीं नाचेंगे, कुछ दोगी क्या? बोले मक्खन तो खा लिए, थोड़ी छाछ पिलाओ। छाछ के लिए, मट्ठा के लिए, छाछ के लिए ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत के पालनहार को नचा रही हैं। और सच बताएं माखन और दही और मही के लालच में भगवान नहीं नाच रहे हैं, गोपियों के प्रेम के कारण भगवान नाच रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं नाचने को तैयार हूं, कोई नचाने वाला भक्त तो हो। भगवान नाचते हैं किसके अधीन होकर? गोपियां प्रेम बहुत करती हैं। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। और भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? प्रेम के। इसलिए कहता हूं भगवान ये नहीं देखते कि आपने मेरा जप तप कितना किया, आपका जात पात धर्म क्या है, आपकी अमीरी गरीबी कितनी है, रूप रंग कितना है, ये कुछ भी ना देखकर भगवान सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम मेरे से प्रेम कितना करते हो। मेरा प्रेम करते हो तो बस स्वीकार है, और यदि प्रेम नहीं करते तो फिर कुछ भी स्वीकार नहीं। इसलिए भगवान की सेवा तब स्वीकार है जब प्रेम हो। यदि आप प्रेम नहीं करते तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार क्या स्वीकार नहीं करते? क्या स्वीकार नहीं करते? भक्ति स्वीकार नहीं है। क्या चाहिए? इसलिए भगवान से दिखावा ना हो, मैं भक्ति करूं और दुनिया देखे और दुनिया देखकर प्रभावित और मोहित हो। हम भक्ति भी दुनिया को मोहित करने के लिए करने लग जाएंगे तो भक्ति से दुनिया थोड़ी मोहित होती है। हो भी जाएगी तो मिलेगा क्या? इसलिए भक्ति भगवान से सच्ची हो और जगत मोहित ना हो, जगन्नाथ ही मोहित हो। भगवान से, भगवान की भक्ति से भगवान ही मोहित हो। भक्ति कैसी हो? भक्ति किसे कहते हैं? आपसे सीधी भाषा में पूछा जाए कि भक्ति किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? गोपियां भगवान से क्या करती हैं? मैया यशोदा भगवान से क्या करती हैं? ये प्रेम ही भक्ति है। जहां प्रेम होगा वहां भगवान की याद होगी, वहां भगवान का स्मरण होगा। स्मरण हो, याद हो। आप किसकी यादों में रहते हैं? क्यों मैया? आप किसकी याद करती हो? ये चश्मा वाली मैया, हरी मैया। सो गई क्या मेरी माँ? किसकी यादों में थी अभी आप? हैं? किसी की याद नहीं आती? सही, याद किया करो भगवान को हर क्षण। भगवान रोज नहीं, रोज तो चलो, हर पल हर क्षण कौन याद रहे? भगवान याद रहे। जो व्यक्ति हर क्षण ईश्वर को याद रखता है भगवान भी उसे हर क्षण याद रखते हैं।
आप उन्हें याद रखिए, वो आपको याद रखेंगे। भक्ति क्या है? भगवान को स्मरण करते रहिए और जीव मात्र की सेवा करते रहिए, इसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया लाला को यमुना जी लेके गई, चलो नहा के आते हैं। भगवान को नहलाया, मैया नहाने लग गई, नहा के लाला को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण ना मिट्टी खाने लग गए। यमुना की बालू रज मिट्टी खाने लग गए। और जैसे ही भगवान मिट्टी खाए, दाऊ जी बोले मैया लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला तने माटी खाई? ना मैया मैंने माटी ना खाई। मुंह खोल। तनिक सा मुंह खोला भगवान ने, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। कौन नजर आया? अब आप जरा सोचिए कि भगवान ने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड क्यों दिखाया है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण भगवान है कि मनुष्य है? पर बन के तो मनुष्य ही आए हैं, रहते मनुष्यों के बीच में है, खेल रहे हैं ग्वालों के संग, काम वही कर रहे हैं जो मनुष्यों का है। कुछ काम भगवान जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे गोवर्धन उठाना, यह किसी मनुष्य का काम नहीं। जैसे मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाना, यह किसी मनुष्य का काम। अब एक सवाल खड़ा हुआ, कन्फर्म आप लोग बताओ कि कृष्ण मनुष्य है कि भगवान है? क्यों? आप बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे हमारे, कृष्ण कौन है? भगवान है कि मनुष्य है? आपके पास क्या प्रमाण है? आप बताओ, भगवान है कृष्ण की मनुष्य है? भगवान, क्या प्रमाण है आपके पास कि कृष्ण भगवान है? भगवान है इस बात के ठोस प्रमाण क्या है आपके पास? ठीक है, क्या प्रमाण है आपके पास? पीली मैया, ठीक है, आप बताओ। कुछ प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। क्या है प्रमाण? एक उंगली से पहाड़ उठाना, यह किसी मनुष्य के बस की बात? 6 दिन की आयु में पूतना का जहर पीना और पूतना को मार देना, यह किसी मनुष्य का काम? काली या नांग पे नृत्य करना, जिसके 101 फण थे, काली दह पर कूद जाना और काली या नांग को वहां से निकाल खदेड़ना, जो इतना पावरफुल था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिर जाते थे उसके जहर से। उस जहर से भरे कुंड में कूद जाना और जीवित रह जाना, यह किसी मनुष्य का काम? आग को पी जाना, भगवान कृष्ण क्या पी गए? अग्नि पी गई। जब अग्नि लगी जंगल में, पी गई। भगवान ने अपनी लीला पूरी करने के बाद अपनी नगरी को समुद्र में डुबा दिया। अब एक बात बताओ, आपका घर नदी के किनारे हो तो क्या आप चाहकर अपने घर को नदी में डुबा सकते हैं? समुद्र के किनारे आपका घर हो तो आप डुबा सकते हैं? लेकिन भगवान जाने के पहले द्वारिका को पानी में डुबा कर गए और उसी डूबी द्वारिका को वैज्ञानिकों ने खोजा, जिसकी पूजा करने मोदी जी गए थे पानी के भीतर। ऐसा नहीं है कि बात केवल हवा हवाई हो, मिली द्वारिका पानी के अंदर डूबी, मिली, प्रमाण मिले, इसका मतलब जो लिखा है वो सही है। तो ये मनुष्य का काम, कृष्ण भगवान है पर बने मनुष्य है। अच्छा सुनो, एक कुआं था, सुनो मैया मैया, एक कुआं था, बोलो हाँ। उस कुएं में एक आदमी गिर गया, बोलो हाँ। एक आदमी कुएं में गिरा तो दूसरा आदमी कुएं में उतरा, बोलो हाँ। कुएं में उतरा। अब एक गिरा था और दूसरा उतरा था कि तभी तीसरा ऊपर से चिल्लाया, अरे कुएं में तो 2 गिरे। अब आप बताओ कि कुएं में कितने गिरे? पर दिख तो 2 रहे। हाँ, गिरा एक था, दूसरा उतरा था, लेकिन कुछ लोगों ने उतरने वाले को भी गिरे के साथ में देखकर गिरा हुआ समझ लिया। ये देखने वालों की गलती थी, उतरने वाला तो गिरे को बचाने उतरा था। उसी तरह इस संसार के कुएं में हम सब गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए को बचाने भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि 2 गिरे हैं, मतलब भगवान को भी मनुष्य मान लेते हैं कि वो भी मनुष्य है। अज्ञानवश गिरा एक था, एक उतरा था, तो हम गिरे हुए लोग नहीं कहते अपने कर्मों से गिर रहे हैं 84 लाख में, तो गिरे हैं। हम गिरे प्राणियों को बचाने कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, और हम गिरे हुए पर कृपा। इसलिए मनुष्य के रूप में कृष्ण भगवान है। मैया ने मुंह खोला, भगवान ने सब दिखाया, बाद में सब मैया भूल गई। अब मैया लाला को गोद में लेकर घर गई। एक दिन यशोदा मैया ने कन्हैया की कंघी की, बालों का जूड़ा बनाया, जूड़े में मोती लगाए, मोर का पंख लगाया, आंखों में काजल लगाया, माथे पे तिलक लगाया, गले में सुंदर सुंदर माला पहनाई, बाजूबंद पहनाया। भगवान कृष्ण के पांव में मैया ने पायल बांध दी और बड़े प्रेम से कमर में करधन लगाई। और सुनो,
बांसुरी खौस दी, बांसुरी लगा दी। और कन्हैया जब चल रहे हैं तो इस सुंदर से बाल रूप को देख करके ब्रह्मा भी, शिव भी, देवता भी इस छवि को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। प्रभु दर्शन दे दो। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे और मक्खन की मटकी रखी थी, तो एक लौंदा मक्खन का गोल लड्डू, मक्खन का लड्डू हाथ में लिया, एक हाथ ऐसे और एक हाथ जमीन में, और घुटनों के बल चल रहे। उसी छवि को भक्तों ने मन में बसाया और वही छवि को नाम आप कहते हैं लड्डू गोपाल जी। ये जो गोपाल जी हैं, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। ये कौन है? ये कौन है? कृष्णा जी का कौन सा रूप है? ये उस समय का रूप है जब भगवान श्री कृष्ण अपने घर में शुरू में मक्खन खाना शुरू किए, चोरी करनी शुरू की और मक्खन का गोला लेके चल रहे हैं। और सामने मैया बैठी है और मैया लाला की सुंदर सी छवि, एक हाथ में मक्खन का लड्डू और दूसरा हाथ जमीन में, और घुटनों केवल मैया के पास जा रहे हैं। इस छवि को भक्तों ने कैद कर लिया और इसी छवि का उल्लेख सबने किया और इसी छवि के आधार पर भगवान का यह स्वरूप उकेरा गया कि जैसे मैया के पास मक्खन का गोला लेकर जा रहे हैं, ऐसे गोपाल जी हमारे पास भी आ रहे हैं। इस भाव से इस छवि को सबसे ज्यादा स्वीकारा गया। घर घर में बसने वाली ये छवि, घर घर में बसने वाला भगवान का कौन सा रूप है? लड्डू गोपाल। ये लड्डू नहीं है, ये मक्खन है। मक्खन का लड्डू मीन्स गोला है, मक्खन का लौंदा। तो ये वो बाल रूप की छटा, इसलिए ये बाल रूप में है। ये किस रूप में है? इसलिए वृंदावन में बाल रूप की पूजा होती है। यहां भगवान बाल रूप में ही रहे, बिहारी जी बाल रूप में, इसलिए वृंदावन के किसी भी मंदिर में घंटा नहीं है। टन 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 टन, घंटा कहां है? किसी मंदिर में आपको घंटे वंटे नजर आए? हर मंदिर में नहीं, घंटियां लटकी रहती हैं। यहां घंटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां बाल रूप की पूजा है। यहां मैया यशोदा जिस भाव से लाला की पूजा सेवा करती हैं, कोई शोर शराबा ना हो, लाला सोएंगे, लाला जागेंगे, टन टन की आवाज से कहीं डिस्टर्ब ना हो, इस भाव से यहाँ भगवान के बाल रूप की सेवा है। इसलिए यहाँ कोई डिस्टर्ब ना हो भगवान को, इसलिए घंटा घंटी नहीं है विशेष। ठीक है, बड़े बड़े वो घंटे नहीं रहते, वो नहीं। यहां बाल रूप की पूजा है। जब यहां से भगवान द्वारिका गए तो द्वारिका में, फिर भगवान वृंदावन में जब तक रहे तो भगवान नंगे पांव रहे और दो भुज रूप में रहे, और भगवान जब द्वारिका गए तो चतुर्भुज रूप में रहे। तो यशोदा मैया जब लाला को लाई तो प्रेम से भगवान मक्खन का लौंदा लेकर के मैया के पास आए, गोद में लेटे और मैया अपना दूध पिला रही है और सो गए लाला। और जब जागे तो मैया दही मंथन कर रही थी। जब तक लाला जागे तब तक ताजा ताजा मक्खन निकाल के रखो। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा, एक दिन की बात है कि मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, एक दिन की बात है, यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी कि तभी बड़े प्रेम से भगवान जाग गए, आए, मैया की साड़ी पकड़ के, मैया 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 भूख लगी है, दूध पीना। मैया बोली लाला दूध नहीं, आज तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल दे, बिल्कुल निकलने वाला। ना ना मक्खन नहीं, दूध पीना है, बैठो बैठो। भगवान ने मैया को बिठाया, नहीं बैठी मैया तो मछानी पकड़ ली। अब मैया मछानी चलाए कैसे? बैठ गई, दूध पिलाने लग गई। भगवान मैया की गोद में लेटकर दूध पी रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं। आप लोगों ने पिया है माँ का दूध? लोग पहले क्या बोलते थे, माँ का दूध पियो तो आ जाओ। क्यों ऐसा होता था? सही है कि नहीं? अब कहां, अब आज के बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के बच्चे माँ का दूध ठीक से पीते ही नहीं। बाजार का दूध, आजकल तो डॉक्टरी दूध पीने लग गए, पाउडर वाला। क्यों? आजकल डॉक्टर लिख देते हैं दूध ये वाला पिलाओ। माँ का दूध नहीं पीते, डब्बे वाला दूध पीने लग जाते हैं। और आजकल माताएं दूध, कुछ माताएं पिलाती हैं और कुछ माताएं पिलाती भी नहीं है कि सब दूध दूध पिला के कौन अपना जवानी बर्बाद करे। क्यों? आप लोग दूध पिए कि नहीं माँ का? कितने वर्ष? आप कितने साल? 5 साल। 5 साल तक आप कितने साल दूध पिए बाबूजी? कितने साल तक हैं? नहीं, गौ माता का दूध तो देखो सब पी रहे हैं, हम भी अभी तक पीते हैं गौ माता का दूध। कितने साल? 4 साल। आप कितने साल पिए? 2 साल। और आप
5 साल। आपने बता दिया। आप कितने साल दूध पिए? आप कितने साल पियो छोरा? हाँ 2 साल। ये आज के बच्चे 2 साल पिए बस, 1-2 साल। इसका मतलब है पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध ये दास अनिरुद्ध ने 9 साल तक दूध पिया है। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा दूध पिया है माँ का 9 साल तक। इसलिए मेरे ऊपर माँ के दूध का ज्यादा कर्जा है। इसलिए मैं इन वृद्ध माँ की सेवा करके वो दूध का ऋण चुका रहा हूं। मैं 9 साल तक दूध पिया। जब मैं स्कूल पढ़ने लग गया और पढ़ के आता मुझे याद है दूध पीना। सोचो, मुझे दूध पीना याद है? हाँ सही है। तो 9 साल तक मैंने दूध पिया है। इसलिए मैंने दूध ज्यादा पिया तो मेरे ऊपर माँ का कर्जा भी ज्यादा है, इसलिए चुकाना भी ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं कि माँ के दूध को भूल मत जाना पी के। आजकल क्या है ना, नमक हरामी ज्यादा हो गई है। दूध पी लेते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी बेटे को अपनी माँ जो कहती है, अच्छा कहे बुरा कहे, डांट दे चुप रहो। माँ से कभी जवान नहीं लड़ाना चाहिए, जितना मैंने समझा है। माँ डांटती है चुप रहो, कहती है कहने दो, मारती है 2-4 थप्पड़ खा लो, जवाब मत दो। क्योंकि माँ का उपकार जितना है इस धरती पे, भगवान का भी इतना उपकार, भगवान का उपकार है पर दूसरे नंबर पर, माँ का उपकार पहले नंबर पर है। इसलिए भगवान से भी पहले पूजा हमारे सनातन में माँ की है। हमने भगवान को बाद में जाना है। हमने जब होश संभाला तो पहले माँ को ही जाना था। क्या कहते हैं आप? भाई भगवान क्या होते हैं ये बताने वाली भी तो माँ ही थी। क्या होते हैं ईश्वर, कौन होते हैं, क्या होता है मंदिर? हाथ पकड़ के मंदिर भी वही लेकर गई, वरना हम क्या जानते कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए माँ भगवान से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने अपने माँ की, पिता की भी सेवा करो। पर माँ तो देखो नारी है, कहां जाएगी बुढ़ापे में? आपको सेवा करनी चाहिए, हर माँ की सेवा करनी चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माँ। आज एक पत्रकार भैया आए और माओ का इंटरव्यू लिए, मैं भी था। वो पत्रकार हैं, माओ से बात करते करते रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए। माओ की पीड़ा, माओ का दर्द उनको सुना ना गया। आजकल की संतान कैसी हो गई है, जब आप कभी शांति से, वो इंटरव्यू जब टीवी पे आएगा तो आप सुनना, माए घर को यूं ही थोड़ी छोड़ देता है। मेरी माँ घर को यूं ही नहीं छोड़ देता। जिस बेटे को जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, वो माँ अपने बेटे को क्यों, माँ अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती। पर बेटे जब छोड़ते हैं तो बताओ मजबूरी कहां जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपनी माँ को छोड़ मत दीजिएगा। कुछ भी कहते हैं पलट के जवाब मत दीजिएगा। कई बार चुप रहना आपकी जीत होती है और बोल देना आपकी हार हो जाती है। कई बार चुप रह के युद्ध जीते जाते हैं। सही है कि गलत? हर जंग लड़कर नहीं, हर जंग जीत कर नहीं, कुछ जंग हार कर भी जीती जाती है। हार कर भी कुछ जंग जीती जाती है। हर जगह जीत नहीं अच्छी लगती, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां हार जाना चाहिए। इसलिए मां से कभी जीतना नहीं, मां से सदा हारना। पिता से कभी जीतना नहीं, पिता से सदा हारना। और भगवान से कभी जीतना नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो पहले हार मांगते, भैया हार दे दो। हार लेकर जा रहे हैं, मानो भगवान से ये कह रहे हैं, प्रभु हम जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए हार लेकर के आए हैं। आप जीत गए, तू जीत गया, मैं तू जीत गया, मैं हार गया। तू जीत गया, हार गया। भगवान के आगे क्या जीतना, माँ बाप के आगे क्या जीतना, रिश्तों के आगे क्या जीतना। हाँ, जब कभी युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का आतंकवाद से कभी कभी, तो फिर वहां जीतना, वहां जीत जरूरी है। जब विधर्मियों से लड़ाई हो, जब विधर्मियों से लड़ाई हो तो जीतना वहां है। अपनों की लड़ाई में क्या जीते। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा की गोद में है। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से सवाल किया कि गुरुदेव, आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान जगत के पालनहार मैया की गोद में? तब बताए कि सुनो, यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की सेवा करती थी और सेवा के कारण इन्हें भगवान की मां बनने का सौभाग्य मिला। किसके कारण मैया? सेवा। जो व्यक्ति सेवक है, अच्छा ये बताओ, आपके घर में जो आपकी सबसे ज्यादा सेवा करता है, आप उसे कुछ विशेष देना चाहते हैं कि नहीं? एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, 4 में जो सेवा करता है माँ बाप उसे विशेष देना चाहते हैं। तू मेरा 1 एकड़ खेत ज्यादा लेना,
एक दुकान ज्यादा लेना, ये सोना ज्यादा लेना, क्योंकि तूने मेरी सामान्य से माता पिता भी जब अपने सेवक भक्त को, सेवक बहू को, सेवक परिवारी जनों को ज्यादा देना चाहते हैं, तो जब कोई भगवान का भक्त भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो उसे भी भगवान सबसे ज्यादा देना चाहते हैं। तू ज्यादा दे, क्योंकि तू सेवक है। सेवा, पुराने लोग कहते थे ना, करोगे सेवा तो मिलेगी, सेवा करना चाहिए। और आज के युग में कोई सेवक बनना नहीं चाहता। सेवा सबसे कठिन काम हो गई है आज के युग में। बताओ, पढ़ी लिखी बहुएं हैं, पढ़े लिखे बेटे हैं, पढ़े लिखे बेटे बहुओं को पांव दबाने में शर्म आती है। आजकल बताओ, बेटे कितने बेटे पांव दबाते होंगे अपने माँ बाप के? पांव तुम्हारे अब कौन दबाता है? हम लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन तो पांव दबाती ही नहीं, शर्म आती है। शराब पीने में शर्म नहीं है, सिगरेट पिएंगे खूब, शर्म नहीं है ना? शराब पीने में शर्म नहीं, सिगरेट पीने में शर्म नहीं, किसी बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं, पर माँ बाप के पांव दबाने में, सेवा करने में शर्म आती है। ये देखो, आज सेवा नहीं करना चाहता कोई। और माता यशोदा ने जंगल की लकड़ी बेची, सूखी सूखी, बाजार में जो पैसा मिल जाए बाजार में बेचती, पैसा मिलता, संत जन की खूब सेवा करती। याद रखना, जो आप पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, वही पुण्य आपके साथ चलता है। बेटे को कितना भी दे दो, बेटी को कितना भी दे दो, उनका कभी पेट भी नहीं भरेगा और देने से आपको कोई पुण्य भी नहीं होगा। लेकिन वही थोड़ा सा किसी भूखे को रोटी देंगे तो पुण्य बन जाएगा। बेटे को दिया हुआ पुण्य नहीं होता, पर किसी भूखे को दी हुई रोटी पुण्य हो जाती है। बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, तू अपना कमा भैया। जो आपकी संपत्ति है, कुछ हिस्सा बेटे को देकर कुछ जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जो आप पुण्य करते हैं वही पुण्य की पूंजी वहां आपका काम और साथ देती है। सेवा भगवान को बहुत प्रिय लगती है, इसलिए हनुमान जी ने क्या चुना? विभीषण ने लंका चुन ली, मुझे लंका का राजा बना दीजिए। सुग्रीव ने किष्किंधा चुन ली, मुझे किष्किंधा का राजा बना दीजिए। हनुमान जी भी कुछ कह देते तो राम उन्हें कहां का राजा ना बना देते, ये तो बताओ। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे आपका राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए। क्या चाहिए? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सेवा चाहिए। लक्ष्मण जी ने अयोध्या का राज सिंहासन नहीं चुना, सत्ता नहीं चुनी, अयोध्या को ठुकरा दिया। राम वनवास जा रहे हैं, राम के संग जाकर सेवा को चुना। सेवा को चुना, इसलिए जहां राम जी का मंदिर होता है वहां लक्ष्मण जी जरूर होते हैं। सेवक है ना, सेवक सदा रहेगा। भगवान सेवक को साथ रखते हैं। लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था माता जानकी ने, सीता जी ने। ये बात तब की है जब राम जी मारीच को मारने सोने का मृग आया ना, सीता मैया बोली सोने का मृग चाहिए, तो राम जी सोने का मृग मारने चले। और जब सोने के मृग को मारा तो सोने को उस मारीच ने क्या चिल्लाया माया से, हा लक्ष्मण। सीता मैया को लगा कि राम जी पर संकट है। लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ लक्ष्मण, राम जी पर संकट है। लक्ष्मण जी बोले राम भगवान है माँ, उन पर कोई संकट नहीं हो सकता। सीता मैया ने उन्हें बहुत बुरा बुरा कहा, तुम तो जाना नहीं चाहते, तुम्हारी तो नियत खराब है। ऐसे ऐसे कह दिया कठोर शब्द कि लक्ष्मण जी बेचारे रोने लगे और लक्ष्मण रेखा खींच के तब गए। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया। क्या अपराध कर दिया? भक्त अपराध। कौन सा अपराध? भक्त अपराध। एक भक्त का दिल दुखा दिया सीता मैया ने। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया और सीता मैया को लेकर चला गया। सीता मैया को जो कष्ट मिला वो कष्ट केवल इसलिए मिला क्योंकि सीता मैया से अपराध हो गया। कौन सा अपराध? भक्त का अपराध कर दिया। इसलिए कहता हूं कि कभी भगवान का अपराध होगा तो चलेगा, भगवान को लात मारोगे तो चल जाएगा, क्षमा कर देंगे भगवान, पर भक्त को लात मारोगे तो रावण ने लात मारा, विभीषण को सर्वनाश कर दिया। रावण ने विभीषण को, भक्त को लात मारा, सर्वनाश कर दिया। इसलिए मेरी माँ, आप लोग कई बार संतों को कुछ भी बोलने लग जाते हो, जानते कुछ हो नहीं। संत तो ऐसे हैं, ये तो बाबा जी ऐसे हैं। अरे वो साधु हैं, आश्रित हैं भगवान के, भजन कर रहे हैं, तुम उनके बारे में कुछ जानते हो नहीं। आलोचना करके क्यों पाप लाद रहे हो सिर पर? ये अपराध है, इसे भक्त अपराध कहते हैं। सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया, रावण लेकर चला गया। लंका में जो कष्ट मिला वो केवल अपराध बन गया, इसलिए कष्ट मिला, वरना राम जी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। तो सबसे कठिन काम है सेवक। वो सेवा करोगे तो भगवान अपनी पत्नी का पक्ष ना लेते सीता मैया का, अपने लक्ष्मण का पक्ष लेते। मेरा लक्ष्मण है,
इसलिए सेवक को भगवान बहुत पसंद करते हैं। यशोदा मैया ने संतों की इतनी सेवा की कि भगवान प्रकट हो गए। मैया, मैं तुम्हारी सेवा से प्रभावित हूं, क्या चाहती हो? मैया बोली कि क्या चाहूंगी? भगवान बोले कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका दूध पी करके आपके इस जन्म की सेवा का ऋण चुकाऊंगा। यदि आप सेवा करते हैं तो सेवा का ऋणी कौन होता है? भगवान भी उस सेवा के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि भगवान सेवा करने वाले के ऋणी हैं, आप भी सेवा कीजिए। मैया ने आज कन्हैया को उखल से बांधा है। दूध उतारने गई, भगवान ने मटकी तोड़ी और जब भगवान उखल से बंधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? अहमता और ममता। भगवान को आप बांध तो सकते हैं, पर कमी क्या है? अभिमान और मोह की। जब तक अभिमान नहीं हटेगा भगवान बंधेंगे नहीं। इसलिए एक शर्त है कि भक्ति के रास्ते पर अभिमान ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो मेरी मां? अभिमान 0 हो। अच्छा, अभिमान आप लोगों के अंदर अभिमान है या नहीं? चलो छोड़ो, प्रश्न ये है, अभिमान क्यों आता है? क्यों? भैया बताएंगे चश्मा वाले, अभिमान क्यों आता है? ये भैया बगल है, घमंड ही तो अभिमान है। घमंड क्यों आता है? अभिमान घमंड एक ही बात है। घमंड क्यों आता है ये बताइए? है? हाँ, ठीक है, क्यों आता है भैया बताइए? अभिमान क्यों आता है? यदि आपको एक बात समझ में आ जाए तो आपको कभी अभिमान ही ना आए। कहो तो मैं बता दूं, वो कौन सी बात है जो जान लोगे तो अभिमान ही नहीं आएगा। सुनो, अभिमान इसलिए आता है क्योंकि आप ये मान लेते हैं कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो, मैं नहीं करता तो नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, वही अभिमान आ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं नहीं करता, भगवान सब करा रहे हैं, ईश्वर सब कर रहे हैं, जो ईश्वर को कर्ता मानता है वो इस अभिमान से बच जाता है। इसलिए अब आप बताइए, आप किसे कर्ता मानेंगे, स्वयं को कि भगवान को? किसको? जोर से, स्वयं को कर्ता ना समझिएगा। यदि आप स्वयं को कर्ता समझेंगे तो नुकसान आपका होगा, अभिमानियों की लिस्ट में खड़े हो जाओगे आप। इसलिए मैं करता नहीं, मैं नहीं, भगवान करता है। आपका परिवार, आपका व्यापार कौन चला रहा है? एक तो यह है कि मैं चला रहा हूं, एक यह है कि भगवान चला रहे। आपका व्यापार, आपका परिवार, आप कहोगे व्यापार मैं चला रहा हूं, परिवार मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं तो घमंड आने की संभावना है। पर भगवान चला रहे हैं तो आप घमंड से बच जाओगे कि जब वो कर रहे हैं मैं तो कुछ नहीं, मैं केवल निमित्त हूं। मैं केवल क्या हूं? क्या हूं? निमित्त हूं, केवल निमित्त बन के कार्य कर रहा हूं। मैं क्या हूं? क्या अस्तित्व है मेरा? बताइए, कुछ भी तो नहीं ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। मैं कैसे कहूं? अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं कि मेरे वाणी में बोलने की भगवान शक्ति दे रहे हैं, मैं कहां बोल पाता? इसलिए मैं ये क्यों समझूं कि मैं बोलता हूं? मैं क्यों ये घमंड पाल लूं कि देखो मैं बोल रहा हूं? मैं क्या घमंड पाल लूं कि मैं कर रहा हूं? क्यों झूठे ही पाल लूं? मैं कुछ कर ही नहीं रहा, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो सीता का पता लगता कि ना लगता? जोर से, जोर से आप बताओ। यदि हनुमान जी लंका ना जाते तो सीता मां का पता लगता कि ना लगता? अच्छा, हनुमान जी संजीवनी बूटी ना लाते तो लक्ष्मण जी बचते कि ना बचते? क्यों? सुनो, अब ध्यान से सुनो। हनुमान जी लंका ना जाते तो भी सीता मां का पता लगता, और हनुमान जी संजीवनी ना लाते तो भी लक्ष्मण जी बचते, क्योंकि हनुमान जी नहीं, राम का काम स्वयं राम करते हैं। वो अपना काम हनुमान से कराना चाहे तो हनुमान जी ने कर लिया। वो राम जी चाहते कि ये काम अंगद जी करें तो वही काम अंगद जी कर लेते। राम जी चाहते कि ये काम जामवंत जी करें तो वो काम जामवंत जी कर लेते। राम जी चाहते कि ये काम एक छोटा बंदर कोई भी कर ले, राम जी अपनी ताकत आपको दे दे तो कोई भी काम आप कर लोगे। इसलिए राम का काम, हनुमान जी तो निमित्त बने। हनुमान जी क्या बने? इसलिए हनुमान जी निमित्त हैं, राम का काज तो स्वयं राम कर लेते हैं। वो किसी को भी निमित्त, राम जी जिसको भी अपनी अंगूठी देते
हनुमान जी को अंगूठी दी ना, यदि राम जी अपनी अंगूठी अंगद को देते तो अंगद चले जाते, जामवंत जी को देते तो जामवंत जी चलते। यदि राम जी एक छोटी सी गिलहरी को काम सौंपते तो सारा काम राम जी की छोटी सी गिलहरी भी कर सकती थी। राम का बल हो तो गिलहरी सब कर सकती है। क्यों भैया, क्या कहते हो? इसलिए सच बताऊं, कई बार आप कहते हैं कि मैं ना होता तो ये ना होता, ना मेरी माँ, आप होते या ना होते, भगवान का जो काम है, भगवान को जो कराना है वो होता। बस ये खुशी मनाओ कि ईश्वर ने आपसे वो काम कराना चाहा, आपको निमित्त बनाना चाहा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ रहती हैं, अखंड रसोई चलती है। ये मैं कैसे कह दूं कि मैं करता हूं? नहीं, भगवान का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस काम के लिए भगवान ने मुझे चुना, कर वो रहे हैं और उन्होंने इस दास को अपने करने की शक्ति और बुद्धि दे रखी। मेरे पास बुद्धि इस तरह की है, यदि मेरे पास भी शराब पीने वाली बुद्धि होती तो मैं भी शराब पी रहा होता, गांजा पीने वाली बुद्धि होती तो मैं गांजा पी रहा होता, क्लबों वाली बुद्धि होती मैं भी क्लबों में जा रहा होता। मैं सेवा करूं, ये बुद्धि ये विचार देने वाले भी तो भगवान हैं, दे करके काम कराने वाले भी तो भगवान हैं। मैं कहां हूं इस पूरे कार्य में? मैं नहीं हूं, मेरे से भगवान। हनुमान जी लंका गए, लंका जलाए, पता लगाए, इस पूरे प्रोसेस में हनुमान जी नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में, पूरे कार्य में राम की कृपा है। इसलिए मेरी माँ, यदि आपने कुछ किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार है, व्यापार है, ये घमंड मत पाल लीजिएगा कि आपने किया है, भगवान ने आपसे अच्छे काम कराए हैं। आप लोग भी अच्छे कार्य करते रहिएगा और इस घमंड से बचते रहिएगा, क्योंकि कोई भी आप अच्छा काम करोगे पहले घमंड आके बैठ जाएगा। क्या बैठेगा? और जब घमंड, अभिमान आएगा, ईगो आएगा, भगवान दूर हो जाएंगे। इसलिए कितना भी अच्छा कार्य करते रहो, पर अभिमान इस बात का न रखो कि मैंने किया है, नहीं, मेरे से ईश्वर ने कराया है। ठीक है? इसलिए मां यशोदा ने भगवान को अभिमान त्याग दिया कि मैं बांधती हूं, और मोह त्याग दिया। जगत का मोह क्या रखना, बंध गए भगवान। ऊखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, नल कुंवर मणिग्रीव। ये कुबेर के 2 बेटे थे, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। कुबेर के 2 बेटे एक बार अप्सराओं के संग नहा रहे थे नदी में, और निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे। अप्सराएं भी और कुबेर के पुत्र दोनों निर्वस्त्र थे। नारद जी वहां से गुजरे तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर कुबेर के बच्चे खड़े रहे। बड़े बाप के बेटे हैं ना, तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम्हें संतों को देखकर तनिक शर्म भी नहीं आती? पेड़ों की तरह, वृक्षों की तरह ठूंठ होके खड़े हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप तो दयावान हैं, क्षमा कीजिए। तब नारद जी ने क्षमा किया, कहा जाओ वृक्ष तो बनोगे, पर नंद के आंगन में वृक्ष बनोगे और भगवान कृष्ण से आपका उद्धार होगा। और वह शाप ही उनके लिए वरदान बन गया। इसी कारण भगवान का दर्शन हुआ। ये 2 वृक्ष बन के खड़े रहे और नलकुबर मणिग्रीव। आज क्या हुआ? भगवान दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और 2 पुरुष निकल के वाणी स्तुति करने लग गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान। देखो, कुबेर के बच्चे अब अक्कल आ गई तो क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे और मेरे कान आपकी कथा सुनते रहे और मेरे हाथ सदा आपकी और आपके भक्तों की। कुछ भी कर लो, आखिरी में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आखिरी निष्कर्ष क्या है? आप कुछ भी कर लो, कितना भी घूम लो, कुछ भी कर लो, सत्संग कर लो, कितना भी नाम जप कर लो भगवान का, लेकिन अंत में आप यही समझ पाएंगे कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप माला जप रहे हैं भगवान का, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण माला जप रहे हैं। जितना पुण्य माला जप के कमाओगे दिन भर में, उतना ही पुण्य किसी भूखे को 2-4 रोटी खिला के उसका पेट भर के कमा लोगे। माला जपने वाले को जितना पुण्य मिल रहा है, किसी भूखे का पेट भरने वाले को उतना ही पुण्य मिल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं बोल रही हो मेरी माँ। इसलिए हम सनातनियों के यहाँ भक्ति कंटिन्यू है, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप माला अलग से समय निकालकर जपने की जरूरत नहीं है। काम करते रहिए, भीतर भगवान का चिंतन चलता रहे, नाम श्रीमन्नारायण अंदर चलता रहे, जो भी मंत्र है अंदर चलता रहे और काम करते रहिए। और इसी बीच में तुम्हारे द्वार पे कोई आ जाए तो सम्मान से उसको भोजन पानी दीजिए, वही भक्ति है। अब
भगवान एक दिन अपने आंगन में खेल रहे थे कि नंद जी के द्वार पर सुखिया नाम की एक माता आ गई। वो फल बेचा करती थी, फल ले लो फल, फल ले लो फल। आज भगवान के पास आई, लाला फल खाएगा? हाँ मैया फल खाऊंगा। तेरी मैया कहाँ है? बोले मैया तो गई यमुना स्नान करने। अच्छा लाला तो एक काम कर, फल खाएगा? हाँ ले। भगवान ने फल लिए, ऐसे हाथ कर लिए, एक फल यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, फिर ऐसे कर लिए, पूरी रख लिए, सारी टोकनी खत्म कर ली भगवान ने। लाओ ये भी दो, ये भी दो। मैया बोली अब तुमने फल ले लिए, अब बदले में हमें कुछ मोल दे दो, इसका मोल मूल्य। मैया कन्हैया बोली मैया ये मूल्य का हो मैं न जानू। अच्छा कभी भगवान कुछ खरीदे नहीं ना, तो कुछ खरीदने के बाद कुछ देना भी पड़ता है, ये आइडिया नहीं है। भगवान ने कहा मैया मूल का हुए। अरे मैया बोली लाला जब हम तुमको कछु दें तो बदले में कुछ देनो पड़े। कन्हैया बोले हमारी मैया तुमको मक्खन देती है पर बदले में कुछ ना लेती। तू कैसी मैया है, फल दे के कह रही है मुझको भी कुछ दे। अरे लाला हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम फल बेच के जो पैसे मिले उसी से अपने घर की दाल रोटी चलाएं। अच्छा तो तुमको भी खाना चाहिए? हाँ हाँ मैं अभी लाता हूँ। अब भगवान गए, फल रख के आए, कुछ खाए, और जहां पे चावल रखा था, चावल के बर्तन, चावल के पात्र में हाथ डाला, ऐसे 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 अंजलि में भरे चावल, और छम 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 दौड़ते हुए कन्हैया आए। और जब आए तो छोटे छोटे हाथ, 5-6 साल के कन्हैया, छोटे से हाथ में कितना आएगा। और जब आए तो रास्ते में सारे चावल गिरते हुए आए और कुछ दाने रह गए उंगलियों में फंसे, तो उसकी टोकनी में झड़ा दिया, ले मैया ये खा लेना। मैया बोली लाला इतने दाने? 4-6 दाने। ओ मैया इतने ही है, तूने भी तो इतनी 4-6 फल दिए हैं, तो 4-6 दाने ठीक है। अच्छा लाला एक बात बताऊं, तू एक काम कर सकता है लाला? सुखिया माँ बोली क्या? तू हमें कुछ मत दे मूल्य, एक बार तू हमारी गोद में बैठ जा बस। हाँ मैया। भगवान गए कूद के मैया की गोद। अरे लाला अब बैठ गए, अब जल्दी भाग जा। ना मैया क्यों? तेरी गोद में बैठूंगा और तेरी गोद में बैठ के खाऊंगा। अरे लाला हम छोटे हैं ना, हमारी गोद में तो को देखेगा कोई तो कोई बुराई मान जाए लाला। कन्हैया बोले मैया ये दुनिया भेदभाव करती है ऊंच नीच का, मैं तो तुझे भी अपनी माँ ही मानता हूँ। गले लगा लिया। मेरे लिए तो कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, मैं तो देख तेरी गोद में हूँ। अब तो वो मैया धन्य धन्य हो गई और खुश हो गई कि चलो कुछ मिला ना मिला भगवान के दर्शन। देखो भगवान ऐसे दर्शन दे रहे, गोद में बैठ रहे। अब तो वो सिर पे टोकनी रखी मैया और घर चली गई। और जब घर गई और टोकनी खोली और उसके बच्चों ने देखा मेरे लिए क्या लाई हो, कपड़ा हटाया उसने, और जब हटाया तो टोकनी खाली आई थी, पर भगवान के 4 दाने 6 दाने चावल के गिरे। भैया वो टोकनी अन्नपूर्णा बन गई और धन धान इतना प्रकट हुआ कि उसकी सारी गरीबी दूर हो गई, धनवान हो गई वो मैया। खूब धन धान्य से भगवान ने भर दिया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। सुदामा के भी तो जरा से चावल लेकर सब कुछ दे ही दिया, ऐसे सुखिया माँ को भी फल लेकर के बहुत कुछ दे दिया। भगवान लेते कम है और देते, इसलिए कहता हूं कि देने वाला बड़ा होता है। सुखिया माँ पर कृपा की, अघासुर पर भगवान ने कृपा की, ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर को मारा। गोपियों ने वेणु गीत सुंदर सा गाया, चीर हरण गोपियों ने। जब भगवान ने गोपियों को निर्वस्त्र स्नान करते देखा, उनके वस्त्र चुराए और बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और प्रेम से मैया ने 56 भोग बनाए। भगवान ने कहा मैया किसके लिए? मैया ने कहा इंद्र के लिए। भगवान ने कहा मैया इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करो। बड़े प्रेम से मानसी गंगा से स्नान कराया गिरिराज जी को, 56 भोग लगाया, गिरिराज जी की प्रेम से पूजा की, वो प्रेम से परिक्रमा लगाई और सब पूजा परिक्रमा करके बड़े प्रेम से भगवान जब घर आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। खेल ही खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सब ब्रजवासी तलहटी पर आए और भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान जय। इसके बाद भगवान ने गिरिराज जी को, इंद्र आए क्षमा मांगे, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक कराया। गिरिराज जी को भगवान ने स्थापित किया और सब प्रेम से गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। मैया लाला को 56 भोग लगा रही है। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब भोग अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब भोग राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा बोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब भोग अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब भोग
भैया मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अजी नाय माने कारो कनुआ नाय माने मेरो मनवा अजी नाय माने कारो कनुआ मैं तो अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा कामर वाले ने या कारी कामर वाले ने होलियो तक पर होदार कन्हैया सिंहारे ने होलियो तक पर गिरवदार होदार कन्हैया सिंहारे ने सिंहारे ने या कारी कामर वाले ने या कारी कामर वाले ने कन्हैया सिंहारे ने होलियो तक पर गिरवदार होदार कन्हैया सिंहारे ने पर गिरवदार होदार कन्हैया सिंहारे ने बोली गिरिराज धरण भगवान की जय। आओ आरती करें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः हरि ओम मम चन्द्रमामन शोजातश्चक्षो शोजो जायत रुद्रावायश्च ब्रह्मणसमुखा गगने राजायता मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा हम है जिंदगी कर लो बंदगी अब है जिंदगी कर लो बंदगी प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न
मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीण तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवनी तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार पतितान सारं देवहारं रामचंद्र कल्याण भवानी जगन्नाथ। मंदार माला गुलाल गान गोपाल माला हंस खराया दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम